अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो पाकिस्तान में जो रिटर्नीज लोगों का इम्तिहान हो है उसके मेरिट के बारे में, और जो लोग कोरिया में रहते हैं रिटर्नीज लोगों के लिए वो यहाँ लोग रहने वाले उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं इस बारे में है। प्यारे दोस्तों, रिटर्नीज का टेस्ट जो पाकिस्तान में इस मरतबा जो हुआ है, जो कि ये इस साल 2022 में ये दूसरा टेस्ट था, जबकि इससे पीछे 2 साल तक कोरोना की वजह से टेस्ट नहीं हो सके थे। तो मोस्टली उनमें वो लड़के शामिल, वो लोग कोशिश करते हैं या वो लोग ट्राई करते हैं जिनकी कंपनी उन्हें दोबारा बुलाना चाहती है, और ये जो मेरिट की वजह से जो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, तो इस वजह से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिन्हें कोरिया आना चाहिए और उनकी कंपनी भी बुलाना चाहती है, और इस मेरिट हाई की वजह से वो बेचारे इम्तिहान पास नहीं कर पाते। और जो लोग इम्तिहान कर पाते हैं उसके बाद जो उनका अगला प्रोसेस होता है सिलेक्शन का, तो जब उनकी फैक्स कंपनी में जाती है, अगर वो मालिक 21 दिन के अंदर अंदर उन्हें सिलेक्ट कर लेता है तो ठीक है, वरना दोबारा उसकी फैक्स उस कंपनी में दोबारा नहीं जाती। तो उन लोगों के लिए मेरी तमाम उन पाकिस्तानियों से जो यहाँ कोरिया में रहते हैं, आप तमाम दोस्तों से यही मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपकी कंपनी में पाकिस्तानी है, और अगर आपका मालिक दोबारा पाकिस्तानियों को बुलाने के लिए अप्लाई किया हुआ है, जो कि अभी कुछ दिनों बाद आप लोग देखेंगे कि उन लोगों के फ्रेश लोगों के इजरा भी होंगे, तो जब एक रिटर्नीज का जब उसकी कंपनी नहीं बुलाती तो वो ऑटोमेटिक फ्रेश में चला जाता है, जो कि इसी साल ये दूसरा जो टेस्ट अभी हो चुका है, इसमें भी काफ़ी सारे लोग होंगे, और जो इससे पहले भी लोग हैं वो भी होंगे। तो आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि जब आपका मालिक अप्लाई करके बंदे को लेने के लिए वहां पर जाए तो आप उनसे यही रिक्वेस्ट करें कि मालिक को यही बोलें कि आप जो पाकिस्तान में जो लोग यहाँ कोरिया में रहकर चले गए हैं उन लोगों को बुलाएं। उनके लिए हंगुबाल में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है छे इब कुकचा साराम। तो इस तरह क्या है कि वो उन्हें जाकर जब बताएंगे तो वो उन लोग कोरियन जो दफ्तर में बैठे होंगे वो उन्हीं लोगों की लिस्ट देंगे जो लोग यहाँ कोरिया में रह कर गए होंगे। तो इनके साथ साथ आप मालिक को ये भी कह सकते हैं कि वो कोरिया के कल्चर को भी जानता होगा और कोरियन ज़बान को भी अच्छी तरह से वाकिफ़ होगा। तो जब वो आकर कंपनी में काम करेगा तो उसे काम सीखते हुए या काम को समझते हुए परेशानी नहीं होगी। इस तरह जो लोगों के कॉन्ट्रैक्ट नहीं जाते तो उन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट भी जाएंगे। और ये हैं तो लड़के थोड़े, लेकिन बहुत कम लोगों की सिलेक्शन हो पाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना वो फ्रेश लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। अब जो बात करते हैं मेरिट के हवाले से, आप लोग जितने एक्साइटेड हैं जो कि मेरिट की लिस्ट इसी यानी कि जो ओईसी ने डेट अनाउंस की थी, यानी कि 18 अक्टूबर को रात के 12 बजे, यानी कि कोरिया में रात के 12 बजे होंगे और पाकिस्तान में वो 17 तारीख होगी और शाम के 8 बजे होंगे रात के। तो उस वक्त जो लिस्ट लगेगी, जो शेड्यूल बताया गया है, इंशाल्लाह उसी के मुताबिक ही वो जो लिस्ट वगैरह है वो लगे। और अगर मेरिट की बात की जाए तो जो पिछली मरतबा यानी कि जो फरवरी मार्च में जो इम्तिहान हुआ था उसका अगर मेरिट देखा जाए तो उसमें तकरीबन 160 का जो मेरिट बना था वो उनका 160 का मेरिट था, और उनमें से 178 लोगों को सिलेक्ट किया गया था, जो कि टोटल जो लोग थे वो अप्लाई करने वालों की तादाद 500 के करीब थी। जिस तरह सूरत हाल को आगे देखा जाता है या जिन लोगों की सिलेक्शन देखी जाती है उस हिसाब से ही पाकिस्तान से ये लोग देखे जाते हैं। जो मैं आप लोगों के साथ बातें कर रहा हूँ ये सारी की सारी अनऑफिशियल बातें हैं, मेरा इसमें कुछ अपना तज्जिया है या कुछ मेरी अपनी थोड़ी बहुत रिसोर्स की जो मालूमात हैं ये उसमें शामिल है। और इस मरतबा ये जो आप लोगों का इम्तिहान हो चुका है रिटर्नीज लोगों का, इसमें एक तो लड़के ज़्यादा नहीं है, यानी कि टोटल तकरीबन 342 लोगों ने अप्लाई किया था, और उनमें से जिन लोगों ने इम्तिहान दिया है उसमें टोटल तकरीबन 298 के लोग थे जिन्होंने इम्तिहान दिया और उन्होंने इम्तिहान को अपेयर किया, जिसके नंबर कुछ लोगों के नंबर बहुत थोड़े भी आए हैं, लेकिन कुछ लोगों के नंबर बहुत ज़्यादा भी आए हैं। अगर मेरिट की बात की जाए तो लास्ट डे में कंबोडिया में भी इसी तरह का रिटर्नीज लोगों का इम्तिहान हुआ है। कंबोडिया हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ये वो कंट्रीज़ हैं कि जहाँ पर जो उनका जो मेरिट होता है वहाँ से जो 6 कुप्चा सारम है वो बहुत कम तादाद में आते हैं। अब जो कंबोडिया में इम्तिहान हुआ है वहाँ पर 1500 तक के करीब तकरीबन कैंडिडेट्स थे, और उनमें से तकरीबन
तकरीबन 900 के करीब लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया है और वहाँ का 110 का मेरिट बना है। वो इस वजह से है कि वहाँ से लोगों की तादाद जो है वो ज़्यादा आती है और पीछे जो लोग होते हैं वो जो क्लियर करने वाले होते हैं वो उसी लिहाज से होते हैं, तो इसलिए उनका मेरिट कम होता है। और हमारे मुल्क में जो मेरिट ज़्यादातर ऊपर चला जाता है उसकी मेन वजह यही भी होती है कि हमारे लोग से आने वालों की तादाद कम है, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेक्शन कोरियन मालिक करता है उसी हिसाब से ही लोग आते हैं, तो फिर वो उस फ्रेश लोगों को और जो ओल्ड लोग होते हैं उन लोगों को एडजस्ट करके इसी तरह से उनका मेरिट बनाकर उनको उसके साथ एडजस्ट किया जाता है, ताकि जो कंपनी के आने के हकदार हैं वो भी आ सकें और जो लोग फ्रेश हैं तो वो भी आ सकें। और अगर इस तरह देखा जाए तो इस मरतबा जो इम्तिहान हुआ है, जहाँ तक मेरे सोर्सेज हैं उसके मुताबिक तकरीबन जिन लोगों ने 145 नंबर लिए हैं वो 17 के करीब हैं, और जिन्होंने 150 लिए हैं वो तकरीबन 16 के करीब हैं, और जिन्होंने 155 के करीब लिए हैं वो तकरीबन 15 के करीब हैं। और अगर इसी तरह देखा जाए कि जिन लोगों ने 160 से ऊपर नंबर लिए हैं वो तकरीबन 70 से ज़्यादा लोग बनते हैं, और अगर इसी तरह 150 से ऊपर जिन लोगों को नंबर लिए हुए हैं ये टोटल मिलाया जाए तो तकरीबन 100 के करीब बनते हैं। और अगर 145 के हिसाब से देखा जाए तो ये 120, और अगर 140 के हिसाब से देखा जाए तो ये तकरीबन 150 के करीब लोग चले जाते हैं। और अगर ये 150 लोग भी सिलेक्ट करते हैं और तकरीबन 300 में से, तो ये आधी तादाद हो जाएगी, जो कि एक नामुमकिन सी नज़र आती है। लेकिन जहाँ पर जिस तरह ये कोरिया में अब लेबर की शार्टेज है और पाकिस्तानियों की काफ़ी डिमांड है और काफ़ी सारे इस मरतबा भी जो लोगों को कॉन्ट्रैक्ट गए हुए हैं, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो मेरी एक अपनी राय है कि 140 वाले या 145 वाले इन लोगों को भी इस मेरिट में लेकर आना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी डिज़र्व करते हैं। और जो अभी देखा जाए तो रोस्टर के ऊपर तकरीबन 1000 प्लस लोग मौजूद हैं, और अभी ये 2022 वाले लोग भी इसमें शामिल हो चुके हैं, जिनकी अभी मंजूरियां होना भी शुरू हो चुकी हैं। ये कोई तादाद इतनी ज़्यादा तादाद नहीं है, अगर ये मेरिट कम रखा जाए तो ये हमारे लोगों के लिए बहुत अच्छी बात आएगी। और मेरी एक अभी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि ये तकरीबन मेरिट कम तक हो भी सकता है, लेकिन जो सूरत हाल अभी तक बता रही है और जो इस वक्त जिन लोगों ने इम्तिहान पास किया हुआ है, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये जो एक अनऑफिशियल न्यूज़ है, जिस तरह का मेरिट पिछले साल बना था इस मरतबा भी मेरे अंदाजे में कट लाइन वही है। इससे ऊपर जो लोग होंगे वही लोग तकरीबन सिलेक्शन में आ सकेंगे, और जो इस जो पिछली मरतबा मेरिट बना था उस लिहाज से जो लोग कम होंगे तो उनके 50 या 70% से भी चांसेस कम हैं। ये एक मेरी अपनी राय है और मेरा एक अपना एनालिसिस है, इसमें ये नहीं है कि मैं आपको कोई अथेंटिक बात बता रहा हूँ, लेकिन तकरीबन यहीं तक है कि जो लोग जो पिछला मेरिट बना था उससे थोड़ा सा या तो ऊपर जा सकता है या उसी के ऊपर ही रह सकता है, लेकिन उससे नीचे आना इम्पॉसिबल सी बात है। और तकरीबन जो लोग जो जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि 160 से ऊपर तकरीबन 70 के करीब बनते हैं, तो अगर 300 की रेशो निकाली जाए तो तकरीबन 70 के करीब या इसी के राउंड अबाउंड ही कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो इस मेरिट में आ पाएंगे। तो तकरीबन जो लोग इसमें खुश नसीब होंगे वो जब ये 18 को लिस्ट लगेगी उसमें वो अपना डाटा भी चेक कर लेंगे और उन्हें पता भी चल जाएगा कि उनकी जो कौन कौन सी खामियां हैं वो उस वजह से वो फेल हुए हैं। अब इसमें काफ़ी सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जिन्होंने अब तीसरी मरतबा या चौथी मरतबा भी राब्ता ये इम्तिहान दे रहे हैं। अब एक दोस्त ने मेरे साथ कल राब्ता किया है, वो कहता है मेरे 145 नंबर आया, मैं घर बैठ के पढ़ता हूँ, मुझे सारा कुछ आता है, लेकिन जो सेंटर में कुछ होता है उसमें समझ नहीं आता। अब देखा जाए तो उसकी एक तरह से गलती है, उसे कोई अच्छी सी एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। यहाँ पर आकर 3 लाख 2 लाख कमाना इतना मुश्किल नहीं होता, जबकि पाकिस्तान में 20,000 या 30,000 किसी अच्छी एकेडमी में देकर वहाँ से अगर बंदा पढ़ ले तो मेरिट में इजीली आ सकता है। ये छोटी सी मालूमात थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, जिसका आप लोगों को बहुत ज़्यादा तजस्सुस भी था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरी अपनी राय है उसके मुताबिक जो 140 या 145 हैं, इस तरह अगर ये करते हैं तो ये सभी के लिए खुशखबरी की बात होगी। वरना जो कट लाइन है वो जो पिछली मरतबा मेरिट बना है उससे ऊपर जाने का चांसेस है। दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।